नमस्कार, मैं संकेत अवटे। मार्केट में एक जबरदस्त तेजी नजर आ रही है, बट बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर रिलायंस में एक्चुअली हो क्या रहा है। रिलायंस इतना ज्यादा गिर रहा है। रिलायंस के इन गिरावट के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं, किस प्रकार से हम रिलायंस की ओर देखें। सिंपल वे में बताना चाहता हूं, मार्केट में ओवरऑल अगर आप गिरावट देखो तो अप्रोक्सीमेटली 15-16% की गिरावट हमें निफ्टी 50 के अंदर नजर आ रही है। अब भी स्पेसिफिक कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, एग्जैक्ट नंबर, सो दैट यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल मार्केट में चल क्या रहा है। जो निफ्टी 50 का बॉटम बना था वो अप्रोक्सीमेटली 16.30-40 16.5% का बना था। बट अगर आप उसको कंपेयर करो रिलायंस के साथ, तो रिलायंस में जो गिरावट हुई है वो अप्रोक्सीमेटली 28, आप राउंड फिगर 30% पकड़ के चल सकते हो। 16% और 30% ऑलमोस्ट निफ्टी से डबल गिरावट हमें नजर आ रही है रिलायंस के अंदर। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर यह आता है कि रिलायंस में ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से रिलायंस बहुत ज्यादा गिर रहा है या गिर चुका है। अब थोड़ा डबल दो ग्रीन कैंडल बन चुकी है, कुछ सेबी के रिस्ट्रिक्शन है, दैट्स वाई मैं आपको करंट प्राइजेस करंट चार्ट नहीं दिखा रहा हूं। नए सर्कुलेशंस आए हैं, दैट्स वाई करंट प्राइजेस हम नहीं दिखा सकते। इसीलिए लास्ट 3 महीने का पहले का डेटा हम दिखा सकते हैं, बट करंट डेटा नहीं दिखा सकते। इसीलिए मैं अभी आपके सामने चार्ट नहीं दिखा रहा हूं। अब कहने का मतलब मेरा सिंपल है कि मार्केट में गिरावट आ रही थी। अब मार्केट में गिरावट क्यों आ रही थी? बिकॉज ऑफ एफआईआई सेल कर रहे थे। अगर एफआईआई सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रिलायंस में भी मेजर एफआईआई का होल्डिंग है। अगर हम बात करें पहले की, तो अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास 2022 के अंदर एफआईआई का नेट शेयर होल्डिंग था। बट उसके बाद 2023 में 2024 में कंसिस्टेंटली ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन 19% के आसपास ये मार्केट शेयर मतलब एफआईआई का शेयर होल्डिंग नजर आ रहा है। 25 से लेके 19 तक मतलब 6% की गिरावट, जितना स्टेक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ओन करता है रिलायंस का। कहने का मतलब मेरा सिंपल है कि ऑलरेडी एफआईआई इनके शेयर्स बेच रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनको एक नोटिस मिली हाईकोर्ट की तरफ से, जहां पे बोला यह जा रहा है कि 25,000 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट पे करनी होगी, बिकॉज एक केस चल रहा था इनका ओएनजीसी के साथ। सिंपल लॉजिक है, कुएं होते हैं जहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गैसेस निकाले जाते हैं, उस गैस स्टेशन में से या बोल सकते हो क्रूड गैस में से इन्होंने सिंपली चोरी कर रखी है ओएनजीसी की। अब ये सही है गलत है, किया नहीं किया, वो कोर्ट का काम है, अपना काम बिल्कुल भी नहीं है। बट इसमें से मैं जहां तक सुन रहा हूं 7-8 साल से ये मैटर चल ही रहा है, राइट। तो पहले छोटे कोर्ट ने बोल दिया कि भाई साहब यहाँ पे रिलायंस का कोई रोल नहीं है, वो निर्दोष है। उसके बाद गवर्नमेंट गई ऊपर के कोर्ट में, ऊपर के कोर्ट में अब जब ये गए हैं, यहाँ पे नजर ये आ रहा है कि कोर्ट ने बोल दिया यहाँ पे रिलायंस गिल्टी है, उनको पे करना होगा। अब ये जो केसेस है ना, वो लॉन्गर रन में चलते रहते हैं। जब किसी कंपनी के बारे में, जब किसी स्टॉक के बारे में निगेटिव न्यूज आती है, तो उसको और ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट देखने मिलता है स्टॉक प्राइस के अंदर। वो सेम यहाँ पे नजर आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखने लायक होगी कि आगे जब ये अपील करेंगे और फाइनल कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या बोलता है। बट एक चीज याद रखना, ये कल उठ के आपको रिजल्ट दिखाने वाले नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, बिकॉज ये लेंदी प्रोसेस होता है। ये लोग फाइल करेंगे, फिर उनकी टीम, फिर इनकी टीम, फिर हियरिंग्स होंगे, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और ये डेट आगे ही बढ़ती जाने वाली है। मैं बात कर रहा हूं रिलायंस की केस की। अब आप बोलोगे कि ये कितना और ज्यादा गिर सकता है। डरने की कोई बात नहीं है। 2-3 दिनों से पॉजिटिव मूवमेंट रिलायंस के अंदर हमें नजर आ रही है, ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। बहुत सारी रिसर्च फर्म इसके ऊपर अपना रिसर्च दे चुकी है, एंड एज पर देम कि जिस लेवल पे है, बढ़िया लेवल पे है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसकी गिरावट कब से हो रही है, तो अप्रोक्सीमेटली जुलाई 2024 से ये कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है, जहां पे इसने हाई बनाया था 1605-6 के आसपास। बट आज के दिन जिस लेवल पे ये आया है, ये मोर देन 1 साल से ज्यादा हो चुका है इसको, ये कंसिस्टेंटली उस लेवल को तोड़ते हुए नीचे आ रहा है। बट आज के दिन ऊपर रहने का रीजन मैं आपको बता देता हूं कि ओवरऑल मार्केट में एक बुलिशनेस नजर आ रहा है। बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी का पीई भी अंडर कंट्रोल नजर आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। 19 के आसपास निफ्टी का पीई चल रहा है, जो कि काबिल तारीफ है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सीधा पुराने 1 साल का लो इसने बना लिया है। बात करते हैं 3 साल की, तो ऑलमोस्ट 3 साल के लो के आसपास निफ्टी का पीई चल रहा है।
बात करता हूं 2022 की, जून 2022 में निफ्टी का पी अप्रोक्सीमेटली 18.9 तक जा चुका है और आज के दिन मतलब कल ऑलमोस्ट इसका लो बना था 19.6 का, थोड़ा सा ऊपर है बट ऑलमोस्ट 3 साल के लो के ऊपर ये चल रहा है। बट निफ्टी की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली इंटैक्ट है। जो भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो अलाइंड है, उसमें किसी को डाउट होने की कोई बात नहीं है। बट आज के दिन अगर हम बात करें तो चाइना में एक तगड़ी ग्रोथ आ चुकी है, बहुत ज्यादा चाइनीज मार्केट ऊपर जा चुका है। एक बार अगर एफआईआई को लगे कि चाइना का वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन बनता है तो उस केस में वो वहां से निकल के इंडिया में भी वापस एंट्री कर सकते हैं। बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ, एएमसीज के साथ मेरा डिस्कशन हो चुका है, बहुत सारे फंड मैनेजर के साथ हमारा डिस्कशन हो चुका है। मैंने एनालिसिस भी कर रखा है जहां पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि कोई भी इतनी ज्यादा कैश लेके नहीं बैठा है। मैक्सिमम जिन जिन लोगों के साथ मैंने बात करी वहां पे मुझे समझ में आ रहा था 7-8% के आसपास मैक्सिमम उन्होंने कैश रखा है। बट मेजरली जिनसे मैंने बात करी, बड़े बड़े फंड जो मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने 2-3-4% के आसपास ही उनके पास कैश है। मेजर कैश वो नहीं रखते और उतनी तो कैश रखना बनता है बिकॉज जो भी सेलिंग आएगा उनका तो सेटलमेंट करना होगा, उनको कैश देना ही पड़ेगा, मतलब पैसा उनको देना ही होता है, तो मिनिमम एक मार्जिन उनको मेंटेन करके रखना होता है। सो दैट यहाँ पे क्लियरली नजर ये आ रहा है कि म्यूचुअल फंड वाले भी इतने ज्यादा डरे नहीं है, उनको भी इतना ज्यादा कंसर्न नहीं लग रहा है मार्केट में और तगड़ा फॉल आएगा और मार्केट खत्म, टाटा बाय बाय, कोविड की सिचुएशन तक चला जाएगा, ऐसा उनका भी मानना नहीं है। मैंने कुछ पॉडकास्ट शूट किए हैं, वो भी मैं पब्लिश करने वाला हूं। मुझे प्लीज आपसे एक सजेशन चाहिए कि जो भी मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया है वो हिंदी लैंग्वेज में है, वो कौन से चैनल पे पब्लिश होना चाहिए। इस चैनल पे जहां पे आप डेली अपडेट्स देखते हो, या मराठी संकेत यूट्यूब चैनल पे, कौन से चैनल पे वो पॉडकास्ट आनी चाहिए, प्लीज एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बड़े बड़े दिग्गज फंड मैनेजर है वहां पे जिनके साथ हमने ये पॉडकास्ट शूट करा है, बहुत सारी इनसाइट्स आपको मिलेंगी, फंड के बारे में जानकारी मिलेगी, कहां पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसकी क्लियर आइडिया आपको वहां पे आने वाली है। बात करते हैं आगे रिलायंस की। रिलायंस में जो फॉल आया है उसके बाद बोला यह जा रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इससे क्या लेना देना है, क्योंकि एक चीज सिंपल है, रिलायंस का ही पार्ट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और रिलायंस का 6% ऑलमोस्ट होल्ड करता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इन दिस कंडीशन कि जब रिलायंस ऊपर जाए तो डेफिनेटली उसने जो रिलायंस के स्टॉक होल्ड किए हैं उसका भी वैल्यूएशन बढ़ने वाला है। अगर उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली मार्केट कैप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बढ़ने में हेल्प होने वाली है। अब ये हुई एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिलायंस में दिक्कत ये आ रहा है कि उनका ऑयल टू केमिकल हो या उनका क्रूड रिलेटेड जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आता है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, क्योंकि क्रूड बहुत ज्यादा होलाटाइल हो रहा है और क्रूड जितना ज्यादा होलाटाइल होगा उतना ज्यादा प्रेशर आएगा सीधा कंपनी के मार्जिन के ऊपर। तो इसीलिए मेजर प्रॉब्लम नजर आ रहा है रिलायंस के उस सेगमेंट पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं क्रूड रिलेटेड या केमिकल रिलेटेड जो भी इनके प्रोडक्ट है, जो भी एक्सट्रैक्ट है, उस पे मार्जिन का प्रेशर आगे भी बरकरार रहेगा ऐसा माना जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई कंपटीशन भी इसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रिलायंस इज द ओनली कंपनी और बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया हु प्रोड्यूस लार्ज स्केल ऑफ केमिकल्स, और क्रूड में जो भी डील करने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी रिलायंस को माना जाता है। बट इशू यहां पे यह है कि कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इनका एक्सपोर्ट भी चलता है, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर टशन भी बन रहा है और इसी वजह से जियो पॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा रिलायंस को भुगतना पड़ रहा है। एंड दैट्स व्हाई जियो फाइनेंशियल की भी ग्रोथ रुक रही है बिकॉज ऑफ रिलायंस। अब इसमें और एक ज्यादा चीज हम एड ऑन कर सकते हैं जो कि इनके आईपीओस डिले पे डिले होते जा रहे हैं, वो भी एक निगेटिव चीज हम मान सकते हैं, जो कि रिलायंस रिटेल हो या इनका टेलीकॉम सेगमेंट हो, ये अलग करने वाले थे, वो भी अब तक होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बट एक सिंपल चीज मैं आपको बता देता हूं, रिलायंस है, बहुत बड़ा ब्रांड है, ये सबसे बड़ी चीज। हिस्ट्री ये बोलती है कि बहुत सारे केसेस में बाइज्जत बरी किया गया है रिलायंस को। सो आगे जाने के बाद भी कुछ जादू हो सकती है और रिलायंस इससे बाहर भी निकल सकता है।
ओवरऑल इंडेक्स में सेलिंग आने की वजह से अगर मैं निफ्टी 50 सेल कर देता हूं तो डेफिनेटली उसमें रिलायंस का भी मेजर वेटेज है, सो दैट रिलायंस की भी हिस्सेदारी निकल जाती है। तो वहां पे भी एक एफआईएस का सेलिंग मिला और ये न्यूज भी मिली, दैट्स वाई ज्यादा प्रेशर हमें रिलायंस के अंदर दिख रहा था। बात करते हैं क्रूड की, क्रूड $69 पे पहुंच चुका है, 69.6, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में स्टेबिलिटी नजर आ रही है। जेलेंस्की फिर से बात कर रहा है, यूएस के साथ हम बात करेंगे, थोड़ा शांति के साथ बात करेंगे। क्लियरली नजर आ रहा है कि वो बोल रहा है हम डोनाल्ड ट्रंप के अंडर काम करने के लिए रेडी है। सो इसका मतलब भाई साहब सिंपल है कि बंदा डर चुका है, खत्म, टाटा बाय बाय। इसका मतलब क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से तगड़ा पैसा वसूल करेगा यूक्रेन से, और यही इंडिकेट कर रहा है कि क्रूड सस्ता हो सकता है। बिकॉज अगर यूक्रेन शांति के साथ काम करना चाहे, रशिया भी शांति के साथ काम करना चाहे, दोनों का जो भी टशन था वो बंद हो जाए, तो क्रूड के प्राइसेस एग्रेसिवली गिरते हुए नजर आ सकते हैं। क्रूड के प्राइसेस नीचे गिरना विच इज अ क्लियरली इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना मतलब मार्केट में बुलिशनेस आना, सिंपल लॉजिक है, कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम बात करते गोल्ड प्राइजेस की, तो गोल्ड भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा हाई पे ही नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की भी बात आप कर सकते हो। बट गोल्ड में अगर प्रेशर दिखना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि मार्केट में और ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ते हुए नजर आ सकती है। ऑलमोस्ट 3 बज चुका है और बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी 22,500 तक पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट जो लो बनाया था उसने 22,000 का, तो 500 पॉइंट की रैली 2 दिन में इसने कवर कर रखी है। और इसीलिए आज भी निफ्टी की जो कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल नजर आ रही है। बैक टू बैक 3 दिन, परसों, कल और आज ग्रीन में निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ये स्टोरी बढ़िया बनती जाएगी और ज्यादा मार्केट के बारे में पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि बोला यह जा रहा है कि गवर्नमेंट भी कुछ टैक्सेस में राहत और ज्यादा दे सकता है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे अनाउंसमेंट कर सकता है जो मार्केट के फेवर में होगी, मतलब गवर्नमेंट भी उसके ऊपर और ज्यादा फोकस करने वाला है। जैसे कि 2 दिन पहले हमें अवार्ड मिला, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 4 कैटेगरीज में हम क्लियरली विनर थे। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमने जो काम किया उसको जिस तरीके से अप्रिशिएट किया गया, मजा आ गया। 5 अवार्ड थे, उसमें से 4 अवार्ड हमें मिल चुके हैं 4 कैटेगरी के अंदर। सो प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग, बट वो आपकी वजह से हुआ है, थैंक्स टू यू ऑल कि आपने हम पे भरोसा किया, इतनी ज्यादा मात्रा में आपने इन्वेस्टमेंट करी थ्रू रिच मी प्लेटफॉर्म। अगर आपको अभी भी हमारी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज आप कॉल कर सकते हो। जिस लेवल पे आज के दिन मार्केट है ना, मजा आ जाएगा आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद। सो ये लेवल आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, याद रखिएगा मेरा ये वर्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे पीयूष गोयल आए थे। पीयूष गोयल भी बोल रहे थे कि हमें एग्रेसिवली मार्केट जो गिर रहा है उसको पॉजिटिव बनाने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट उसके ऊपर काम भी कर रही है। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, एक कुछ क्लिप्स मैंने शूट भी कर रखी है। अगर आपको उसका ब्लॉग देखना है पूरा कि हम किस प्रकार से किन किन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अवार्ड्स फंक्शन कैसे होते हैं, किस प्रकार से एएमसी के लोग मार्केट की तरफ देखते हैं, उनके व्यूज क्या होते हैं, सारी चीजें हम उस ब्लॉग के अंदर दिखा सकते हैं। अगर आपको ब्लॉग में इंटरेस्ट है तो प्लीज कमेंट करना वी। अगर 1000 कमेंट आते तो एक बढ़िया सा ब्लॉग मैं आपके लिए पब्लिश कर दूंगा। बहुत सारे फुटेज हमने ऑलरेडी शूट कर रखे हैं, हर अवार्ड फंक्शन में जहां भी हम जाते हैं शूट करते हैं, बट हमने कभी वो पब्लिश नहीं किया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ओला इलेक्ट्रिक की है। ओला इलेक्ट्रिक को सब्सिडी मिल सकती है और कुछ पैसा मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ पीएलआई स्कीम, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट कंपनी के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि ओला की स्टॉक प्राइस देखें तो उसमें भी तगड़ी गिरावट ऑलरेडी आई है, जो कि रिकवर होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो भी एक निगेटिव शेड यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि ओला थोड़ा कंसर्निंग मुझे क्यों लगता है बताए आपको, हीरो मोटर्स का एक डिवीजन है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, वो उन्होंने क्लियरली शट डाउन कर रखा है, बैंकरप्सी फाइल कर लिया है। कंपनी और आगे बढ़ना नहीं चाहती है। इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, इतना एफर्ट्स लेने के बाद कंपनी ने बोल दिया कि हम खत्म हो चुके हैं। बट ओला क्या करेगा वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओला इलेक्ट्रिक में अच्छा खासा सेल्स तो चल ही रहा है, बट बीच में जो इन्होंने कांड कर रखा था, एक विवाद हो चुका था, वहां से जो इनका सेल ड्रॉप हो चुका था ड्रास्टिकली, वो कब तक रिकवर होगा और पुराने सेल्स के हायर मैट्रिक्स
कब ये तोड़ के आगे जाएंगे वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपका इस स्टॉक के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरे हिसाब से मार्केट में बहुत सारे तगड़े फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो बढ़िया लेवल पे ऑलरेडी गिर चुके हैं, जहां 20% से लेके 50% तक की गिरावट उन स्टॉक में आ चुकी है। सो आपको बताना है कौन से बढ़िया स्टॉक है जो ऑलरेडी गिर चुके हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ऐसे स्टॉक जानने हैं जहां पे एफआईज की बाइंग बढ़ रही है, प्रमोटर खुद के स्टॉक ही खुद बाय कर रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।